इजराइल के दुश्मनों के पेजर पर एक मैसेज आता है। जब तक उनको ये मैसेज समझ आने लगता है तब तक धमाके होने लगते हैं। धमाके इस स्तर के होते हैं कि शुरुआती रिपोर्ट्स में ही 2700 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आती है। 11 लोगों की मौत की भी खबर आती है। इनमें एक बच्चा भी शामिल होता है। इजराइल से लेकर लेबनान तक बच्चे लगातार युद्ध की विभीषिका का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामले में इजराइल ने अपने दुश्मनों को सीधा शिकार नहीं बनाया। दरअसल इजराइल से सटे लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकी संगठन है। इजराइल हमास वॉर में ये संगठन इजराइल के खिलाफ है। हमास के सपोर्ट में इसने लगातार इजराइल पर कई हमले किए। वैसे तो इजराइल लगातार इन हमलों का जवाब दे रहा था, लेकिन अपने लेटेस्ट रिस्पॉन्स में इजराइल ने जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही हूबहू कर दिखाया है। ये स्टोरी आपको थोड़ी फिल्मी लग सकती है। दरअसल अपनी बातचीत को इजराइल और अमेरिका से सेफ रखने के लिए जो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल ने इसी पेजर में ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह वालों को निशाना बनाया और ऐसे हमले के बाद, ऐसे ब्लास्ट के बाद न जाने कितने सवाल हैं। सवाल ये है कि इस हमले का आरोप इजराइल पे तो लगाया जा रहा है, लेकिन इजराइल का इस पे रिस्पॉन्स क्या है। सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह वालों ने गोल्ड अपोलो AR-924 मॉडल का ये पेजर किन से खरीदा था। सवाल ये भी है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के सेलफोन्स को उड़ाया तो उड़ाया कैसे, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जिस लेबनान की राजधानी बैरूत से लेकर सीरिया तक ये धमाके हुए, उनका इजराइल को लेकर क्या कहना है और आगे किस तरीके से ये पूरा टेंशन जो है वो एस्केलेट कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और देते हैं इस स्टोरी में आपको इन सारे ही सवालों का जवाब। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिजबुल्लाह वालों के पेजर में हुए ब्लास्ट का आरोप इजराइल पे है। इन आरोपों की पुष्टि CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक की कई रिपोर्ट्स में हुई है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेजर धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की मिलिट्री है। ऐसे ही एक और रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह वाले जो पेजर इस्तेमाल कर रहे थे उसमें एक्सप्लोसिव्स प्लांट किए थे, मतलब ऐसी चीजें जिनसे धमाका हो सके। हालांकि ऐसे एलिगेशंस पे, मीडिया रिपोर्ट्स पे इजराइल की सरकार भी खामोश है, वहां की मिलिट्री भी खामोश है, कुछ साफ नहीं कह रही। जबकि लेबनान और इसी देश से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल है। सारे एलिगेशंस वो इजराइल पे लगा रहे हैं। हिजबुल्लाह के पेजर्स में हुए ब्लास्ट के बाद ईरान ने तो इजराइल को टेररिस्ट स्टेट तक कह दिया है। इसे इजरायली टेररिज्म बताया है ईरान ने। ठीक है कि इजराइल ने हमले की बात नहीं स्वीकारी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से लेकर लेबनान, हिजबुल्लाह और ईरान जब सब एक ही बात कह रहे हैं इजराइल को लेके, तो एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि इजराइल ने ही ये हमले किए होंगे, ऐसा ब्लास्ट करवाया होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कैसे। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर लेबनान की राजधानी बैरूत की दूरी बाई रोड 426 किलोमीटर और बाई एयर 113 नॉटिकल माइल्स मतलब 208 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में बिना लेबनान की जमीन छुए इजराइल ने कैसे बैरूत से लेकर बैरूत के तमाम जगहों पे लेबनान और सीरिया तक इन तमाम हिस्सों में मौजूद हिजबुल्लाह वालों के जो पेजर हैं उनमें ब्लास्ट करवा दिया। कई रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं। किम घैटस करके एक जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह की सुरक्षा में बड़ा सेंध लगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस तरीके के धमाकों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उनके एक सवाल में यह भी पूछा गया है कि क्या हिजब वालों के पेजर में, जहां से उन्होंने ये पेजर खरीदा था, वहीं पे एक्सप्लोसिव प्लांट कर दिए गए या इनमें दूर से किसी फ्रीक्वेंसी भेजी गई जिससे कि ये ब्लास्ट हुआ, इनकी बैटरी के थ्रू इनका पेजर उड़ा दिया गया। इन सवालों के जवाब के लिए हमें क्रेडिबल एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही एक भरोसेमंद नाम है एडवर्ड स्नोडेन का। स्नोडेन अमेरिका की खुफिया एजेंसी NSA के कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं। बाद में उन्होंने NSA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हुआ यह था कि अमेरिका के लिए NSA न सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों बल्कि दोस्तों और यहाँ तक कि अमेरिका के नागरिकों की भी निगरानी कर रहा था, सर्वेलांस कर रहा था। यह बात स्नोडेन ने मीडिया के सहारे पूरी दुनिया को बता दी और अमेरिका छोड़कर
फाइनली वो रूस में जाकर बस गए। इंटेलिजेंस से जुड़े मामलों में वो एक बहुत क्रेडिबल नाम माने जाते हैं। हिजबुल्लाह के फोन में हुए ब्लास्ट पर उनका कहना है कि ये हैकिंग का मामला तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इजराइल ने हिजबुल्लाह वालों के पेजर को हैक नहीं किया, बल्कि उनके फोन में एक्सप्लोसिव्स प्लांट किए जिससे कि ये धमाके हुए, ये कहना है स्नोडेन का। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हैकिंग के जरिए बैटरी को ओवरहीट करके ये ब्लास्ट किया गया होता तो किसी फोन में बहुत तेज और किसी में हल्का धमाका होता, जबकि सारे धमाके एक जैसे हुए हैं और इन धमाकों से जो लोग घायल हुए हैं सारे के सारे गंभीर रूप से घायल हैं, जैसा कि बैटरी के धमाकों से संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इजराइल के इस हमले पर अपना ओपिनियन भी दिया है। स्नोडेन का कहना है कि इजराइल ने जो किया वो बहुत रेकलेस यानी बेपरवाही लापरवाही वाला मामला है, इस तरीके का हमला। इस हमले में इजराइल ने ऐसे लोगों का शिकार किया जो गाड़ी चला रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। ऐसे लोगों के कारों से जो राहगीर थे उनको खतरा हो सकता था, शॉपिंग मॉल में महिलाओं को, बच्चों को खतरा हो सकता था। और इसी वजह से स्नोडेन का मानना है कि इजराइल के ऐसे हमलों को किसी आतंकवादी हमले से अलग करके देखना बहुत डिफिकल्ट है। स्नोडेन की ये जो थ्योरी है इसी को आगे बढ़ाया है एनएसए के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने। सीएनएन से बातचीत में इस इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेविड केनेडी का कहना है कि जो इस तरीके के धमाके हैं वो हैकिंग से पॉसिबल नहीं है। ऐसे धमाकों के लिए या तो इजराइल के लोग उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया होगा हिजबुल्लाह को, उनके बीच होंगे। डेविड ने तो ये तक कहा है कि ऐसा करने के लिए इजराइल को ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेकर पेजर के जो सप्लाई चेन जहां से ये पेजर हिजबुल्लाह वालों के पास पहुंचा है उस तक को इन्फिल्ट्रेट करना पड़ा होगा, उसमें घुसपैठ करनी पड़ी होगी। लेबनान बेस्ड एक जर्नलिस्ट ने सीएनएन को बताया कि हाल ही में हिजबुल्लाह वालों ने लो टेक इस्तेमाल करने का फैसला किया था अपने लोगों को हत्या से बचाने के लिए। इसको जो चीफ हैं हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह, उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि आप अपना फोन बंद कर दें, इनको दफन कर दें, लोहे के बक्से में बंद करके इनको ताला लगा दें। हालांकि फोन से दूरी और जो ये पेजर का इस्तेमाल है वो भी इन लोगों को बचा नहीं पाया। अल्टीमेटली ब्लास्ट का करीब 2700 के करीब लोग, मतलब जो हिजबुल्लाह के नहीं थे, वो भी शिकार हो गए। एक और पत्रकार है मरियम, उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि लेबनान से सीरिया तक जिन पेजर्स में धमाके हुए उनका ऑर्डर 5 महीने पहले प्लेस जो किया गया था, तो ये 5 महीने पहले शिपमेंट डिलीवर हुई। सूत्रों के हवाले से उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक हर पेजर में 20 ग्राम एक्सप्लोसिव भरा गया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अधिकारियों के हवाले से जो उनको जानकारी मिली उसके आधार पर लिखा है कि पेजर में ये एक्सप्लोसिव भरने का काम इजराइल का है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ही लिखा है कि इजराइल ने ये एक्सप्लोसिव पेजर में जो बैटरी लगी हुई थी उसके बगल में लगाए थे और धमाके के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ही उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल ने जिन पेजर्स में धमाका किया है उनका मैन्युफैक्चरर एक ताइवानीज कंपनी है जिसका नाम गोल्ड अपोलो है और इन्हीं का बनाया पेजर हिजबुल्लाह वालों को मिला था। हालांकि ताइवानीज कंपनी जो है गोल्ड अपोलो, उसका कहना है कि जिन डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए हैं उनका एक यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर था, ये उन्होंने बनाया है। इसका गोल्ड अपोलो से सीधा कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड अपोलो ने यूरोप के इस डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूटर गोल्ड अपोलो का नाम इस्तेमाल कर सकता था। यही बात अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में भी लिखी है, जिससे मतलब जो भी ये कंपनी कह रही है उसको बैकिंग मिलती है। इस हमले से हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक बौखलाए हुए हैं। इनका कहना है कि वो इजराइल से इसका बदला लेंगे। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है नजीब मकाती का कि ये उनकी सोवरेनिटी पे, मतलब उनकी संप्रभुता पे हमला है, क्योंकि इजराइल ने यह अटैक उनकी ज़मीन पे किया है। साथ ही एक जघन्य अपराध भी बताया उन्होंने इसको। इजराइल के ऐसे हमले के बाद डर ये है कि पहले से वेस्ट एशिया में जो अशांति फैली हुई है उसमें इस तरीके का हमला आग में घी डालने का काम कर सकता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर वेस्ट एशिया में फैली अशांति का रुख शांति की तरफ कब मुड़ता है। वैसे जाते जाते एक प्रोफेसर पॉल हैं, उन्होंने इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है। आपके लिए ये ट्वीट इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत डेंजरस इंसिडेंट है। उन्होंने इसमें लिखा है कि टेक के फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पेजर वाली इस स्टोरी से बुरी तरीके से डिस्टर्ब नहीं है तो उसके लिए डिस्टर्ब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो बहुत भयानक होंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि प्रोफेसर पॉल की इस बात पर और इजराइल ने जिस तरीके के पेजर ब्लास्ट किए हैं लेबनान में, उस पर आपकी क्या राय है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।